पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, खासकर वो म्यूचुअल फंड्स जो यूएस स्टॉक्स में निवेश करते हैं, उनमें काफी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में एक म्यूचुअल फंड निवेशक जिसने इन फंड्स में निवेश कर रखा है, वो क्या करे? क्या इन फंड्स के साथ बने रहे या फिर इसे रिडीम करे? अगर बने रहना है तो वो कौन से फंड्स हैं जिनमें वो बने रहे और कौन से फंड्स हैं जिससे उसे रिडीम करना चाहिए? ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो यूएस स्टॉक्स में निवेश करते हैं, और यहाँ पे क्लियर है कि पिछले 6 महीने में लगातार इन म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। वो इसलिए क्योंकि यूएस मार्केट में पिछले 6 महीने से काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है। तो आइए इन म्यूचुअल फंड में से हम उन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं जिनकी लंबी ट्रैक हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, और ये फंड्स है पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड, एडलवेज यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड, निप्पॉन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार ये फंड नीचे गिर रहे हैं। आइए इस ग्राफ में इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं आप कि पिछले 6 महीने में पीजीआईएम और फ्रैंकलिन ने सबसे ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल और निप्पॉन, उसके बाद है डीएसपी एंड एडलवेज, और सबसे कम नेगेटिव रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इन सारे म्यूचुअल फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, और यहाँ पे कैलेंडर ईयर रिटर्न में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 4 म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है हर साल। सबसे ज्यादा ग्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन चारों म्यूचुअल फंड में। वहीं पे इनके कॉन्ट्रेरी जो बाकी 3 म्यूचुअल फंड बचे जैसे पीजीआईएम, डीएसपी और एडलवेज, यहाँ पे आपको काफी ज्यादा नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई देगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। काफी ज्यादा रेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको और बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ में नजर डालते हैं, और इस ग्राफ में यहाँ पे क्लियर है कि पीजीआईएम ने पिछले 8 साल में से सिर्फ 3 साल में बेहतर परफॉर्म किया है, बाकी सारे साल में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रैंकलिन। इसने पिछले 8 साल में से 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, 2 साल में इसकी परफॉर्मेंस डाउन रही है। मोतीलाल ओसवाल ने 8 साल में से 7 साल अच्छा परफॉर्म किया है, सिर्फ 1 साल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा डाउन रही है। डीएसपी की बात करें तो पिछले 8 साल में से 3 साल इसने बेहतर परफॉर्म किया है, 1 साल एवरेज परफॉर्म किया है और बाकी के 4 साल इसने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है। एडलवेज की बात करें तो पिछले 8 साल में से इसने 4 साल अच्छा परफॉर्म किया है और 4 साल अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। निप्पॉन की बात करें तो इस फंड को 6 साल हुए हैं मार्केट में, और इसमें 6 साल में से 4 साल इसने अच्छा परफॉर्म किया है, 2 साल इसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है। वहीं पे आईसीआईसीआई की अगर बात करें तो 8 साल में से इसने 3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 3 साल एवरेज परफॉर्म किया है और 2 साल खराब परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पीजीआईएम यहाँ पे सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर इन 8 साल के एवरेज रिटर्न देखें तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है पीजीआईएम का एवरेज रिटर्न है 14.84% पिछले 8 साल का, फ्रैंकलिन का 18.42%, मोतीलाल ओसवाल का 23.88% जो हाईएस्ट है इन सारे म्यूचुअल फंड्स में, डीएसपी का 13.81, एडलवेज का 2.29, निप्पॉन का 19.47 और आईसीआईसीआई का 15.96। तो रिटर्न एनालिसिस में तो ये क्लियर है कि नैस्डैक इंडेक्स काफी बेहतर आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या फिर ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स दोनों में ही। रिटर्न एनालिसिस करने के बाद इन सारे म्यूचुअल फंड का हम रिस्क एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मीन, यानी कि पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न कैसा रहा है इन म्यूचुअल फंड्स का। और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि पीजीआईएम की जो रिटर्न्स हैं वो पिछले 3 साल में ही बेहतर है, उससे पहले का अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है उसकी। फ्रैंकलिन ने अच्छा परफॉर्म किया है 30.70 का, और बाकी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे आईसीआईसीआई, निप्पॉन, एडलवेज और डीएसपी, इनके रिटर्न 25% से नीचे रहे पिछले 3 साल के मीन रिटर्न। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे कम हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन है डीएसपी और आईसीआईसीआई का। नेक्स्ट फॉलो कर रहा है मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन और एडलवेज, और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है फ्रैंकलिन और पीजीआईएम में, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है डीएसपी, आईसीआईसीआई और मोतीलाल। नेक्स्ट है शार्पे रेशियो। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके बदले में कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा होता है वो बेहतर है। और यहाँ पे क्लियर है कि मोतीलाल ओसवाल सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्टिनो रेशियो। ये हमें ये बताता
जाता है कि डाउनसाइड रिस्क जो इन्वॉल्व है इन फंड्स में उसके अनुसार कैसा रिटर्न्स दिया है इन म्यूचुअल फंड्स ने। और यहाँ पे भी क्लियर है कि फ्रैंकलिन और मोतीलाल दोनों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू बाकी सारे फंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे ही नहीं बल्कि एक और फैक्टर जिसे हमें कंसिडर करना है एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये कि आपको किस कॉस्ट पे ये रिटर्न्स अवेलेबल हो रही हैं, यानी कि आपको फंड क्या चार्ज कर रहा है ये रिटर्न्स देने के लिए, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इन सारे म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो, यानी कि सालाना ये फंड कितना चार्ज करते हैं आपको, जो रिटर्न्स आपको इस म्यूचुअल फंड्स में मिल रहे हैं उसके लिए। और यहाँ पे क्लियर है कि डीएसपी सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है, 1.53% का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान का। वहीं पे सबसे कम चार्ज आपको करने वाला जो म्यूचुअल फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, जो सिर्फ 0.10% चार्ज कर रहा है साल का ये रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पे आपको इस लिस्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जिन म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे एक्सपेंस रेशियो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो रेड में है उसको स्पेशली आपको अवॉइड करना है, येलो तक आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सो फाइनली एक्सपेंस रेशियो, रिस्क एनालिसिस और रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे वो फंड्स जिनमें आपको बने रहना चाहिए निवेश के लिए वो फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF फंड ऑफ फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्रीडम, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये वो सारे फंड्स हैं जिनमें आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि करेक्शन मार्केट का एक पार्ट है, एक सर्टेन टाइम के बाद मार्केट में करेक्शन आनी है, लेकिन अगर आप अच्छे फंड के साथ बने रहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छे हो सकते हैं इन फ्यूचर। और यहाँ पे एक और क्लैरिटी देना चाहूंगा कि S&P 500 और S&P 500 टॉप 50 में से अगर आपको चूज करना है तो S&P 500 टॉप 50 ज्यादा बेहतर चॉइस है कंपेयर टू S&P 500। S&P 500 एक ब्रॉड इंडेक्स है और S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स इंडिया की निफ्टी 50 जैसा एक इंडेक्स है जो यूएस की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करता है। तो यहाँ पे S&P 500 टॉप 50 ज्यादा बेहतर ऑप्शन है S&P 500 से निवेश के लिए। तो मेरी ये राय रहेगी कि ये फंड्स जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी फंड्स हैं उनमें निवेश ना करें। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमारी पिछली वीडियो जहां पे हमने PGIM और फ्रैंकलिन के बीच में कंपैरिजन किया था, वहां पे हमने रिकमेंड किया था कि आप PGIM में लंबे समय तक ना बने रहें, क्योंकि इसने सिर्फ 1 या 2 साल अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सारे साल इसमें परफॉर्मेंस डाउन रही है और ये काफी हाई रिस्क फंड है। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं, और इस वीडियो में अगर आपको लगा है कि कोई वैल्यू एडिशन हुई आपके निवेश में तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल एडवाइस या हेल्प चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।